अस्सलाम वालेकुम। अब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर इस साल एक मेजर एग्जिट हमारे पास आता भी है तो बहुत सारे ऑल्ट्स बहुत डाउन है, तो वो उन ऑल्ट्स का क्या होगा जिनके अंदर लोग बहुत डाउन है। इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी विद इन 3 आवर्स रेट डिसीजन है यूएस का, जहाँ पे ये रेट डिसीजन पूरी मार्केट्स को दुनिया के अंदर इफेक्ट करेगा और जितनी भी मार्केट्स हैं ये उससे हिलेंगी, इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट। तो अगर तो आप अभी लेवरेज ट्रेड कर रहे हैं, वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि आज की ट्रेडिंग आप सिर्फ जो रिस्की फंड्स हैं आपके पास आप उससे करें और अवॉइड करें आज ट्रेडिंग अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स दोनों तरफ की विक्स लेगी। हज़ार डॉलर तक की भी मार्केट विक्स ले सकती है आज रात, और उसके बाद फिर मार्केट जो अपनी डायरेक्शन है मार्केट उसको पकड़ेगी। देखें, अगर मार्केट के मैं फंडामेंटल्स को देखूं, चाहे मैं स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस को देखूं कि वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं बिटकॉइन की प्राइस के अगेंस्ट, चाहे मैं ओवरऑल फंडामेंटल क्रिप्टो की अडॉप्शन को देखूं, चाहे मैं जो मेजर बिग इंस्टीट्यूशंस की अडॉप्शन मैं उसको देखूं, आज हम दोबारा उसी मोड़ पे और उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पे हम आज से पहले बॉटम पे थे मार्केट के। 2022 का दिसंबर कह लें या 2023 का अक्टूबर आप कह लें, सिचुएशन कुछ वैसी ही है। बहुत लोग वहाँ भी बेरिश थे, वहाँ भी मेजर इकोनॉमिक न्यूज़ आ रही थी, जैसे अभी रेट डिसीजन की मेजर इकोनॉमिक न्यूज़ आ रही है। अगर 25 बेसिस पॉइंट कटता है, मतलब 0.25%, तो मार्केट शायद ऊपर नीचे की विक्स ले और फिर वहीं दोबारा खड़ी हो जाए और आने वाले दिनों में मार्केट अपनी एक्चुअल मूव दिखाए। अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो मार्केट जो है वो बड़ी मेजर रैली ले सकती है। और अगर जिस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि रेट कट हो ही ना, अगर ये लोग इस दफ़ा भी रेट स्टेबल और स्टेडी रहने, तो फिर ग्रुप के अंदर मैंने बीटीसी की एक ट्रेड दी है, एक लॉन्ग दिया है कि वहाँ से हमें अपना लॉन्ग ओपन रखना चाहिए, जो लॉन्ग फिर हम पकड़ नहीं करेंगे। देखिए, ट्रेडर होने के एतबार से या एनालिसिस करने के एतबार से हम सिर्फ जो चीज़ करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट प्राइस मूवमेंट्स को मैप करते हैं विद रीजनिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और उसके बाद फिर हम अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं उन सारे मूवमेंट्स के लिए। तो हम लॉन्ग ओपन करके रखते हैं नीचे के लेवल से एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल जो मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, मेंबर्स जानते हैं, वहाँ से हम लॉन्ग ओपन रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट यहाँ से शॉर्ट करें, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से उठती है तो हम रेडी रहते हैं कि हम वहीं पे लॉन्ग में मार्केट में एंटर हों। ये चीज़ हम करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडिंग हम करते हैं। एज अ एनालिस्ट खासतौर पे न्यूज़ को ट्रेड करना वैसे मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, वो भी लेवरेज के साथ। लेकिन न्यूज़ को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये याद रखना चाहिए कि अनलेस आपको इनसाइडर नॉलेज है और आपको मालूम है कि कहाँ पे सीन जा रहा है, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं ले सकते, और सिर्फ सारा चांस का गेम है और कुछ भी नहीं है। पर्सनली मैं इस वक्त एक अपसाइड मार्केट का ऑलरेडी लॉन्ग ड्यू देख रहा हूँ, स्पेशली ऑल्ट मार्केट्स के अंदर, स्पेशली ऑल्ट मार्केट्स के अंदर। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एनालिसिस है, मेरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, और इस ओपिनियन एनालिसिस के मैं रीजंस आप लोगों को बयान कर चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बिटकॉइन में हमने टॉप देखा है और ऑल्ट्स में हमने रैली नहीं देखी। लोगों का अक्सर सवाल होता है ऑल्ट्स में हमने रैली क्यों नहीं देखी, क्योंकि बिटकॉइन का जो टॉप अभी मार्केट में आया था ये नेचुरल टॉप नहीं था, ये एक स्पॉट ईटीएफ के हाइप के अंदर ड्रिवन टॉप था, जो ब्लैक रॉक वेल इंस्ट्रूमेंटेड क्रिएटेड मार्केट के अंदर टॉप था। और इस बिटकॉइन के टॉप में ऑल्ट्स ने अपने टॉप्स इसलिए नहीं मारे क्योंकि ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए एक रैली थी बेस्ड ऑन ईटीएफ, जो कि अब फिलहाल मार्केट से ख़त्म हो गई है, लेकिन अब दोबारा एक नई रैली के बीच मार्केट में बोए जा रहे हैं। जिसमें मैंने वीडियो में आपको बताया कि लैरी फिंक दोबारा बात कर रहा है कि बिटकॉइन अच्छा है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, मैं गलत था, मैंने रैली मिस किया, लेकिन हम दोबारा मिस नहीं करेंगे। इन चीज़ों को बड़े क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिग मनी ही मार्केट में खेल रही है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो इनके बगैर मूव हो रहा है और हम रिटेलर्स मूव कर रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत हैं, आप बिल्कुल गलतुल्लाम है, मैं गलतुल्लाम हूँ अगर मैं ऐसा सोचता हूँ। नेचुरल मार्केट्स में अपसाइड आती है मॉनेटरी रिलैक्सेशन से। मॉनेटरी रिलैक्सेशन का वक्त अब है, तो आप लोग, फिर मैं कहूँगा, ज़रा सोचें और गौर व फिक्र करें कि जब मॉनेटरी टाइटनिंग होनी थी 2022 के जैन फेब मार्च में, मॉनेटरी टाइटनिंग होनी थी, उससे पहले लोग क्या थे? बुलिश। और अब जब मॉनेटरी रिलैक्सेशन होनी है मार्केट में, पैसे ने एंटर होना है, पैसा सस्ता होगा तो मार्केट में एंटर होगा ना, पैसा सस्ता होने जा रहा है, पैसा छपने जा रहा है ज़्यादा, मार्केट्स में एंटर होने जा रहा है ज़्यादा, तो अब लोग क्या हैं? बेरिश हैं, एक्सट्रीम बेरिश हैं। इवन मैं वीडियोस दूसरे लोगों की अगर मुझसे गुजरती है तो मैं देखता हूँ लोग एक्सट्रीम बेरिश हैं। और हमेशा हिस्ट्री के अंदर मॉनेटरी मार्केट में जो इनपुट और आउटपुट है, रिलैक्सेशन और टाइटनिंग है, मतलब पैसे का एंटर होना और मार्केट से निकलना,
ये हमेशा मार्केट के साथ कोरिलेटेड रहा है, पंपिंग में और डंपिंग में। तो ये खास मैसेज है स्पॉट होल्डर्स को कि मॉनेटरी रिलैक्सेशन का वक्त तो अभी साइकिल स्टार्ट हो रही है उसकी। तो अभी उस साइकिल के स्टार्ट होने में आपको ये क्यों लग रहा है कि बस अब सिर्फ डाउन साइड ही हमने देखनी है मार्केट की? आप लोग भूल रहे हैं कि अभी पिछले साल अक्टूबर में मार्केट सबसे ज़्यादा डाउन थी। तो आप लोगों को लगता है कि ऑल्ट्स जो पिछले 2.5-3 साल से एक जगह फंसे हुए हैं, ये अगले मजीद 2 साल फंसे रहेंगे? क्योंकि अगर तो मार्केट ने दोबारा बेयर स्टार्ट होना है तो कम से कम 1 साल तो क्रिप्टो बेयर मार्केट रहती है, 6-8 महीनों तो क्रिप्टो विंटर रहता है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि अब अगले साल के मिड में हमारा विंटर रहेगा? अगर तो मैं इस बात को मानता हूं, जो मुझे मेन स्ट्रीम नैरेटिव में मेजर इन्फ्लुएंसर्स भी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर तो मैं इस चीज को मान लेता हूं, तो फिर उस एनालिसिस का क्या कि जो रेट कट होते हैं उसके 8 महीने साल के बाद रिसेशनरी प्रेशर मार्केट को हिट करता है, फिर वो मुझे नल एंड वॉइड करना पड़ेगा। और वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि क्रिप्टो की हिस्ट्री मेरे पास 10 साल की है, लेकिन इकोनॉमिक साइकिल की हिस्ट्री मेरे पास 100 साल की है। और उस 100 साल में, 80 साल में जब जब रेट कट्स हुए हैं, उसके 1 साल बाद 12 महीने, 8 महीने, 18 में, इस टाइम पीरियड में मेजर मार्केट्स में रिसेशन हिट हुआ है, मेजर हिट हुआ है। 2008 का भी रिसेशन इस तरह हिट हुआ था। तो या तो मैं इसको नल एंड वॉइड करूं या इसको। मैं आप लोगों के सामने आउट लाउड थिंक कर रहा हूं, सोच रहा हूं, और आप लोगों के सामने पेश भी कर रहा हूं अपना थॉट प्रोसेस, ताकि हम समझ सकें। मेरे पास फैंसी बैकग्राउंड्स, फैंसी चेयर्स, फैंसी लाइटिंग्स, माइक्रोफोन्स, मैं सादा बंदा हूं और मैं सादगी में पहले दिन भी आप लोगों से बात करता था, आज भी उसी तरह बात करता हूं। जिस तरह मार्केट की साइकिल हम पकड़ पाए अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम उसी एनालिसिस के तहत मार्केट में एंटर होके बैठे हैं। मैं अगर गलत हूँगा तो मैं गलत हूँगा और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मुझे मालूम है डायरेक्शन, लेकिन मैं एनालिसिस पेश करके कह रहा हूँ कि ये डायरेक्शंस हैं जो मार्केट ले सकती है, और ये डायरेक्शंस देने की वजह मैं आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। और मैं पर्सनली भी उस वजह से स्पॉट में, ऑल्ट्स में कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ हूँ। प्लीज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट में बताइएगा कि पोल्का डॉट किस किस के पास है। अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखी है तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे पता चले कितने लोगों ने आखिर तक देखी है। और प्लीज़ इस वीडियो को लोगों से शेयर करें। लोग मार्केट में घबराए हुए हैं, कम्युनिटी घबराई हुई है, लोगों को घबराहट में मुब्तला कर दिया है लोगों ने मार्केट में, और बहुत सारे लोगों ने घबराहट में लोगों को मुब्तला कर दिया है। मैं जानता हूँ हर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त अगर लोगों से हम उनकी हिम्मत छीन लेंगे, अगर लोगों से हम उनका एतबार छीन लेंगे जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो पे रखा हुआ है, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और यही ये लोग चाहते हैं, बिग बैंक्स बिग मनी, कि ये हमारा वो एतबार, पूरा एतमादी अपने ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट से छीन लें। वो पहले छिनता है पैसे, हमारे बाद में छिनते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से, लंबी वीडियो हो गई। मुझसे नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों से छोटी गुफ्तगू कर लूँ, मुझसे नहीं हो सकता। मैं बिला वजह की कहानियाँ देखें, बिला वजह कहानियाँ बोलूँगा, मैं करने लग जाता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इस वीडियो को मेरी गुजारिश होगी ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपने पूरी एंड तक देखी है तो बताएं कि आप में से किस किस के पास पोर्टफोलियो में टॉप 5 में पोल्का डॉट है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। माफ़ी दे मुझे अगर लॉन्ग वीडियो मेरी आपको एनॉय करे। थैंक यू सो मच।